आप लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी मालवेयर या फिर वायरस जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। लेकिन इन मालवेयर और वायरस को सुनने के बाद हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि एक्चुअल में ये वर्क किस तरीके से करते हैं, यानी इनका बैकएंड लॉजिक क्या होता है। किसी भी सिस्टम में वायरस आ जाता है, फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन है, फिर विंडोज है, फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में वायरस होता है, किसी भी चीज में वायरस होता है, तो हमें पता कैसे चलता है और वायरस है क्या एक्चुअल में, मालवेयर क्या चीज है। यानी मालवेयर हम सुनते हैं कोई भी प्रकार का वायरस हो, कुछ भी हो, हम उसे मालवेयर नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन एक्चुअल में मालवेयर है क्या, मालवेयर के पीछे कंपोनेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और मालवेयर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और मालवेयर कैसे काम करता है, ये सारे सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस फुल वीडियो में मिलने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया। और लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मालवेयर वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक देख लेते तो आपको मालवेयर से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें मालवेयर को समझने के लिए पहले इस मालवेयर शब्द को समझना होगा। ठीक है, हम समझते हैं मालवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है। मालवेयर शब्द का अर्थ होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी कहता है कि सिस्टम में मालवेयर, तो मालवेयर खुद एक स्क्रिप्ट या फिर हार्मफुल डेटा नहीं है। मालवेयर एक कह सकते हैं मतलब डेटाबेस का नाम है, यानी कि शब्द का नाम है मालवेयर। ठीक है, मालवेयर दो शब्दों से बना है, माल प्लस वेयर, लेकिन मालवेयर का एक खुद का नाम होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई पूछे मालवेयर किसे कहते हैं तो आप कह सकते हो कि मालवेयर का मतलब होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। अब बात कर लेते हैं मालवेयर क्या है। मालवेयर जैसे हमारे फैमिली में कोई एक हेड होता है और उसकी सब मानते हैं, फिर उस फैमिली में कई सारे लोग रहते हैं, तो उसी तरीके से मालवेयर इन सबका एक हेड है, यानी इन सभी चीजों को मिलाकर एक शॉर्ट नाम दिया गया है मालवेयर। मालवेयर के अंदर कुल 5 चीजें आती है, चलिए समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, इन 5 चीजों को वन बाय वन समझने के बाद आप समझ जाओगे कि मालवेयर किस तरीके से वर्क करता है और एक्चुअली मालवेयर कहते किसे और मालवेयर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 चीजें आती क्या क्या। पहली चीज का नाम है ट्रोजन, दूसरा है वायरस, तीसरा है स्पाईवेयर, चौथा है रैनसमवेयर और पांचवा है, एक मिनट, वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पाईवेयर। ठीक है, और वायरस, ये 4-5 चीजें होती है इसके लिए। तो चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है। मालवेयर के अंदर एक कंपोनेंट्स आता है जिसे हम कहते हैं रैनसमवेयर। ठीक है, रैनसम से ही पता लग रहा है, रैनसम का अर्थ क्या होता है, फिरौती मांगना। अगर फ्रेंड्स आपके सिस्टम में रैनसमवेयर इंजेक्ट कर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो, आपके साथ हो क्या कर सकता है। देखिए, आप किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल को खोलते हो तो वहां पे आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा कि ये फाइल खोली नहीं जा सकती। अगर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको पैसे पे करने होंगे। वहां पे बता दीजिएगा कि पैसे कैसे पे कर सकते हो, वहां पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है रैनसमवेयर। मान लीजिए, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे सिस्टम में रैनसमवेयर इंजेक्ट होता है, अब वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंजेक्ट हो या फिर किसी स्क्रिप्ट के जरिए इंजेक्ट हो, चाहे नेटवर्किंग के जरिए इंजेक्ट हो, चाहे क्लिपबोर्ड के जरिए, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए इंजेक्ट हो, किसी भी मेथड के जरिए इंजेक्ट हो। लेकिन रैनसमवेयर का काम होता है फाइलों को लॉक करना। ठीक है, रैनसमवेयर कभी कुछ डिलीट नहीं करता, कुछ मॉडिफाई नहीं करता, कुछ बदलता नहीं, केवल सिस्टम फाइल को, आप ही के डेटा को आपको एक्सेस करने से मना कर देता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप समझते हैं कि आपके सिस्टम में रैनसमवेयर आ गया तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन पहले हम ये समझने वाले हैं, सभी 5 चीजों के बाद हम समझेंगे कि इन सब चीजों से आपको बचना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रैनसमवेयर किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपके सिस्टम में रैनसमवेयर इंजेक्ट हुआ है तो आप किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको लॉक दिखाया जाएगा कि ये फाइल लॉक हो चुकी है, आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, और आपको इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे या फिर जो भी हमारी डिमांड है उसे पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रैनसमवेयर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। तो अब जल्दी हम चलते हैं वायरस की तरफ। वायरस बेसिकली होता क्या है कि एक तरीके का हार्मफुल डेटाबेस होता है, यानी कि अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके फाइलों को डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है। यानी कि वायरस इज वेरी पावरफुल डेंजरस कंपोनेंट्स। मालवेयर के अंदर आता है वायरस। ठीक है, वायरस क्या कर सकता है, मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है तो वो इंपॉर्टेंट डेटा को डिलीट कर देगा, आपके इंपॉर्टेंट फाइल को अपने बैकअप सर्वर पे ले जाएगा, कुछ भी कर सकता है यार वायरस अगर आपके सिस्टम पे आ चुका है तो। ठीक है, आपके क्या क्या आप सिस्टम में क्या परफॉर्म कर रहे हो वो चेक कर सकता है, आपके सिस्टम में इंपॉर्टेंट जो फाइल होती है जो आपके सिस्टम को चलने में मदद करती है उसे डिलीट कर सकता है, ताकि आगे आने वाले समय में आप जब सिस्टम को बंद करके वापस रिस्टार्ट करोगे, चालू करोगे, तो आपका सिस्टम कभी चालू ही नहीं होगा। तो काफी तरीके से हम पहुंचा सकता है वायरस हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की ओर, ट्रोजन की ओर। ट्रोजन बेसिकली होता है वायरस जैसा ही है। ठीक है, लेकिन ट्रोजन काफी ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं डीप लेवल एक्सेस काम करता है। यानी कि वायरस क्या करता है, वायरस एक तरीके से कह सकते हैं यूजर मोड में वर्क करता है। जब यूजर काम कर रहा है तो ही वायरस का इफेक्ट दिखेगा, या फिर कुछ ऐसी फाइल वायरस डिलीट कर दे सी ड्राइव के अंदर, विंडोज फोल्डर के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ठीक है, सी ड्राइव कह सकते हैं, आपका पूरा डेटाबेस जो होता है वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। वहां से अगर आप कुछ भी डिलीट करते हो तो आपके सिस्टम को हार्म पहुंच सकता है। कुछ अननेसेसरी फाइल्स अगर आप जो सिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, अगर आप उसे डिलीट कर दे तो केवल ये समझिए कि एक तरीके से गार्बेज डेटा है, कचरा है। ठीक है, तो आपके सिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। तो ट्रोजन क्या करता है, बेसिकली ट्रोजन आपके सिस्टम पे डीप लेवल एक्सेस करता है और आपके सिस्टम को हार्डवेयर फेलियर तक भी ले जा सकता है। अगर आपके सिस्टम पे ट्रोजन आता है तो ट्रोजन क्या करता है कि आपके सिस्टम पे आपके मदरबोर्ड की जो यूएफआई सेटिंग्स होती है उन्हें मतलब उनको खराब कर सकता है।
जब सिस्टम चालू होता है तो चेक करता है कि मुझे पहले कैसे अपने आप को लोड करना है, कैसे हमारा डेटाबेस दिखाना है, लोगो कब दिखाना है, बूटिंग स्क्रीन कब दिखानी है, पासवर्ड स्क्रीन कब दिखानी है, ये एक सेटिंग डेटाबेस में स्टोर होता है। उस सेटिंग को ये करप्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत कुछ एमडीआर जैसे मास्टर डेटाबेस रिकॉर्ड कहा जाता है, उस ये एक टेबल फॉर्म में होता है हमारे सिस्टम के गहराइयों में। अगर आप सिस्टम रजिस्ट्री को समझोगे, सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप इसे समझने बैठ गए तो आप समझोगे एमडीआर किस तरीके से वर्क करता है, मास्टर डेटाबेस रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर टेबल बनी होती है जो कि हर फाइल की लिस्ट और उनका काम बताया गया होता है, तभी सिस्टम समझ के सोच कर ही टास्क परफॉर्म करता है और आपके साथ इंटरेक्ट कर पाता है। उस डेटाबेस को अगर करप्ट कर दिया जाए तो आपका सिस्टम डेड यानी कि डिब्बा हो जाएगा। उसे आप चालू करोगे तो आपका सिस्टम चालू ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या समझा, हमने समझा है रैनसमवेयर किस तरीके से वर्क करता है, वायरस और ट्रोजन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्पाईवेयर की ओर। नाम से ही पता चल रहा है स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर का क्या मतलब होता है? स्पाईवेयर ना ही फाइलों को लॉक करता है, ना ही फाइलों को डिलीट करता है, ना ही आपसे कुछ फिरौती मांगता है, ना ही कुछ करता है। स्पाईवेयर का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। स्पाईवेयर अगर आपके सिस्टम में इंजेक्ट हो चुका है तो स्पाईवेयर आप क्या क्या कर सकता है? स्पाईवेयर ये चेक कर सकता है कि आप कौन कौन से की रोकर मतलब क्या क्या दबा रहे हो, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे आपको शॉर्टकट प्रेस कर रहे हो, कोई पासवर्ड डाल रहे हो, कहीं पे क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हो कीबोर्ड के जरिए, ठीक है, तो उसे रिकॉर्ड कर सकता है। और यानी कि स्पाईवेयर मतलब आपके ही डेटा को चोरी से आप मतलब आपके डेटा को चुराना, ठीक है। सिंपल सी आप भाषा में समझ जाओ, स्पाईवेयर आपके सिस्टम से आपके डेटा को चुराता है और जो स्कैमर्स जो अटैकर्स होते हैं जिन्होंने इंजेक्ट किया है उनके थर्ड पार्टी सर्वर्स में भेजता रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? की लॉगर हो सकता है, आप क्या क्या की प्रेस कर रहे हो, कौन कौन से पासवर्ड डाल रहे हो, किस एडिट बॉक्सेस में जा रहे हो, किस किस वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो, किस किस वेबसाइट वेब पेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, किस लिंक्स वीडियोस फोटोज पे क्लिक कर रहे हो, क्या क्या कंटेंट वॉच कर रहे हो, इवन आप सिस्टम को कब चालू कर रहे हो, कब बंद कर रहे हो, पूरी तरीके से लाइव मॉनिटरिंग। अगर स्पाईवेयर आपके सिस्टम में काफी हाई लेवल स्पाईवेयर डाल दिया जाए तो लाइव मॉनिटरिंग आपके सिस्टम पे अटैकर्स को दिखा सकता है। एक तरीके से कैमरा बन जाता है आपका डिजिटल स्पाईवेयर और डिजिटल वॉचमैन की तरह पूरा निगरानी रखता है आप क्या कर रहे हो। एक बटन तक भी दबाओगे तो वो अटैकर्स को पता लगेगा कि आपने विंडो बटन प्रेस किया, आपने स्पेस बटन दबाया। तो बेसिकली स्पाईवेयर आपकी ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उन सर्वर्स पे भेजता है जो वहाँ पे अटैकर्स ने डिसाइड किए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है वूम, WROM। वूम कहता है कि हम थोड़ा अलग काम करते हैं, यानी कि जब बात आती है वूम को समझने की, WROM, तो ये कहता है कि सर हम इस तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि वूम नेटवर्किंग के जरिए वर्क करता है। अगर आपके सिस्टम में वूम इंस्टॉल कर दिया जाए या फिर किसी भी जरिए स्क्रिप्ट किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए वूम कनेक्ट कर दिया जाए तो वूम क्या करता है? नेटवर्किंग से कनेक्ट करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत ही यानी कि 99% चांस होता है कि वूम आपके नेटवर्क से ही आता है। यानी कि अगर आपके सिस्टम के वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो, आपके हॉटस्पॉट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो, ठीक है, या फिर किसी नेटवर्क कार्ड को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो, आपके सिस्टम के नेटवर्क ड्राइवर्स को जो दूसरे नेटवर्क को सुनते हैं और आपके सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि अब क्या करना है, उस डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, यानी कि वूम। सबसे पहले बात करें वूम करता क्या है? वूम करता यह है कि नेटवर्क के जरिए वर्क करता है। आपने कई सारे केसेस सुने होंगे कि अमेरिका के जब सिस्टम हैक हुए थे तो एक साथ एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था। यानी कि मान लीजिए मेरा एक वाईफाई है जिसका नाम है एयर फाइबर, इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक वाईफाई है मेरा, एयर फाइबर नाम है उसका, ठीक है, और मैंने वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं, यानी मेरा पूरा एक तरीके से लैब है, कंप्यूटर लैब, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर रखे हुए हैं और सभी कंप्यूटर एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है। और कोई अटैकर आता है और मेरे वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और मेरी वाईफाई के ही जरिए मेरे सिस्टम में सभी सिस्टम में वूम भेज देता है। अब वूम क्या करता है? एक सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद डिफरेंट सिस्टम में वो खुद फैलता जाता है। ये बेसिकली वूम की आदत होती है। वूम और वायरस ये दोनों इतने इफेक्टिव होते हैं ना कि अगर एक सिस्टम में आ गए तो एक सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम में आ गया, दूसरे सिस्टम में एक फाइल को नुकसान पहुंचा दे, दूसरी फाइल को हम पहुंचाना, ये एक तरीके से एलर्जी की तरफ फैलते रहते हैं, ठीक है, वूम और वायरस। बाकी जो ट्रोजन वगैरह रैंसमवेयर होते हैं ये स्पेसिफाइड डिजायर्ड लोकेशन को ही लॉक करते हैं। तो वूम का बेसिकली फंडामेंटल ये होता है कि वूम नेटवर्क के जरिए फैलता है, यानी कि अगर आपका वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आपका मोबाइल डेटा जो हॉटस्पॉट सिस्टम आपका एंड्रॉइड का होता है या फिर जहां से भी आप हॉटस्पॉट ले रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो आपका सिस्टम वूम कैसे चांसेस हो सकते हैं कि जो अटैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो वूम का यूज करके आपके सिस्टम को मॉनिटर कर सके या फिर आपके सिस्टम को, आपने सुना होगा कई बार एक साथ फ्लैश मैसेजेस करना, यानी कि मैसेज दिखाना सिस्टम सभी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे दिखाना कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है और सिस्टम अचानक ही बंद हो जाता है या फिर सिस्टम क्रैश कर जाता है, फिर हैंग कर जाता है, फिर कुछ फाइलें डिलीट हो जाती है जिस वजह से सिस्टम लैग कर जाता है। तो ये वर्क करता है वूम। वूम से कुछ भी किया जा सकता है। जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए, वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर और वूम के, मैं अभी वूम के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो ये वूम करता है ना, बेसिकली वही सब कर सकते हो आप, मतलब कि वूम सब कुछ कर सकता है। बस वूम ना तो सॉफ्टवेयर के जरिए आता है और ना ही किसी स्क्रिप्ट के जरिए आता है, ना ही कोई कमांड के जरिए आता है। वूम आता है नेटवर्किंग के जरिए। तो आपको नेटवर्क को सेफ रखना है, जिससे आप कनेक्टेड हो उस नेटवर्किंग को आपको सेफ रखना है ताकि आपके सिस्टम में वूम ना आ पाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुल चीजें समझी, वो है पहली चीज हमने समझी स्पाईवेयर, हमने नेक्स्ट समझा रैंसमवेयर, फिर हमने समझा ट्रोजन किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम समझा मतलब वायरस, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर और वूम, यानी हम इन पांचों चीजों को समझ लेते हैं। अब पांचों चीजों के समझने के बाद सेफ इंटरनेट यूसेज, यानी कि हम इन सब चीजों से बचे कैसे, अपने आप को सेफ कैसे रखें।
तो चलिए अब चलते हैं हम टिप्स के बारे में। अब इस सेशन में हम समझेंगे कि अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए। तो बेसिकली अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको कुछ टिप्स का फॉलो करना होगा, जैसे कि आपको पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना। पब्लिक वाईफाई से मान लीजिए कोई एयरपोर्ट है, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी, ठीक है, सिनेमा हॉल, होटल, हॉस्पिटल, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पब्लिक वाईफाई आपको देखने को मिल जाते हैं। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे आपको पब्लिक वाईफाई देखने को मिल जाता है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि उस पब्लिक वाईफाई को किसने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, किसने उसका एक्सेस ले रखा है। और क्या पता आपके सिस्टम में वूम आ जाए, WROM जिसे हम कहते हैं, नेटवर्किंग के जरिए फैलता है और आपके सिस्टम पे आ जाए और जितने भी सिस्टम कनेक्ट हुए हैं या फिर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, उन सभी सिस्टम को इफेक्ट कर दे। तो सबसे पहले आपको बचना है कि पब्लिक वाईफाई का यूज तभी करें जब आपको 1% नीड हो, यानी कि 99% कोशिश आपको ये करनी है कि हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट काम हो जाए, किसी से हॉटस्पॉट ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल डेटा रिचार्ज काम हो जाए। नहीं तो 1% कोशिश करनी है, 1% ही आपको पब्लिक वाईफाई का यूज करना है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर पब्लिक वाईफाई, किसी पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना। जो ट्रस्टेड प्लेसेस होते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कब किसे क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये कभी भी कहा नहीं जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस, ठीक है, हमेशा इस टेक्नोलॉजी में कुछ नया ही होता है। तो कब किसे कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर ले जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट से जब तक आप कनेक्टेड हो, हम हमेशा ही कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि इंटरनेट से जब तक आप कनेक्टेड हो आप कभी भी सेफ नहीं हो। तो इसकी टिप्स एंड टिप्स यही हो सकती है कि आपको कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। आप किसी भी यूट्यूब प्रीमियम डाउनलोड कर रहे हो, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जो कि परचेज है पर आप क्रैक डाउनलोड कर रहे हो, तो क्रैक बनाने के पीछे दो ही चीजें होती है। पहली, आपके सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल स्क्रिप्ट्स को डालना, ट्रोजन, वायरस, रैंसमवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर, इनको इंस्टॉल करवाना। या फिर डेवलपर की ये सोच होती है कि भाई जो लोग खरीद नहीं सकते, अफोर्डेबल नहीं है, फैमिली खरीद नहीं सकती, यूजर्स जो यूजर्स होते हैं वो खरीद नहीं सकते, वो इसका यूज फ्री में कर पाए। तो हम कह नहीं सकते कि इसके पीछे उसकी क्या सोच छिपी हुई है। हाँ, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है जो कि क्रैक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, जैसे कि यूट्यूब रिवायर्स की एक वेबसाइट है जो कि यूट्यूब प्रीमियम प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको बचना है। तो बेसिकली यही करना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अननोन डाउनलोड नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी भी ऐड को देखकर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में अट्रैक्ट नहीं होना, यानी कोई ऐड आपने देखा और आप उसकी तरफ मैनिपुलेट हो जाते हो कि यार ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, तो आपको इस तरह अटैक नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि वो ऐड आपको केवल पर्सनली दिखाया गया हो, या फिर वो जो ऐड है वो उन्हीं रिकॉग्नाइज किए गए पर्सन पे दिखाया गया हो जिनको हमें फंसाना है। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इंटरनेट की दुनिया में सेफ हो, ना ही आपके सिस्टम में ट्रोजन, वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वो कुछ भी नहीं आएगा, बस आप सेफ हो। बस इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप खुद समझदार हो। तो लर्नर्स, हमारे चैनल पे इस तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है और हम साइबर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बेसिक कंप्यूटर भी सीखते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की भी बात करते हैं, एंड्रॉइड के बारे में बताते हैं, और विजुअली इंपैक्ट कम्युनिटी में कोशिश करते हैं आपको हर दिन कुछ नया सिखाया जाए। इसी सोच के साथ हम काम करते हैं। बाकी चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। बाकी आप लोग यार आजकल लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि ये नॉलेज आपको तो पसंद आ रही है और आपको नहीं भी आ रही तो शेयर करोगे तो वो इंटरेस्टेड लोग जो पर्सन होते हैं वो सीख पाएंगे और उनके अंदर नॉलेज का एक नए ज्ञान का संचार हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मिलेंगे नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।